हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। सो आज हम हमारे इस लेक्चर में देखने वाले हैं लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल। सो हम किस तरह से लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हमारे इंस्टेंसेस पे, वो हम देखेंगे हमारे आज के इस लेक्चर में। सो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, हम दो जोन में एक एक इंस्टेंस लॉन्च कर लेते हैं। वैसे तो हमारे पास में 3 जोन हैं, हम 3 में भी कर सकते हैं, बट हम यहाँ पर प्रैक्टिकल को स्मॉल करने के लिए हम यहाँ पे सिर्फ 2 इंस्टेंसेस लॉन्च कर रहे हैं। एक हम करेंगे जोन ए में और एक हम करेंगे जोन बी में। सो हम अपने एक इंस्टेंस का नाम दे देते हैं इंस्टेंस ए, जो हम जोन ए में कर रहे हैं लॉन्च। और लिनक्स हमने मशीन सेलेक्ट की, t2.micro, कीपैड हमारा y.new। और यहाँ से हम इसको सबनेट दे देंगे। हमें ए जोन में करना है तो हमने यहाँ से ए सिलेक्ट किया। हम इसको पब्लिक आईपी को इनेबल भी रख सकते हैं और डिसेबल भी रख सकते हैं, क्योंकि जो लोड बैलेंसर होता है वो पब्लिक आईपी के थ्रू एक्सेस होता है और जो इंस्टेंसेस होते हैं वो प्राइवेटली कनेक्टेड होते हैं लोड बैलेंसर से। तो हम यहाँ पर प्राइवेट आईपी भी यूज़ कर सकते हैं बट और पब्लिक भी, बट अभी हमने पब्लिक ही यूज़ की है। हम प्राइवेट आईपी के थ्रू कनेक्ट करना अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। और हम यहाँ से देखेंगे कॉमन सिक्योरिटी ग्रुप, हम यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। तो हमने सिक्योरिटी ग्रुप यहाँ सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से हम इसको GP3 को GP2 कर देते हैं, क्योंकि उसमें हमारा एडिशनल EVS वॉल्यूम नहीं आएगा, सो हमारा बिल नहीं जनरेट होगा। सो अब यहाँ पर हम आ जाते हैं इंस्टेंस पे। हमारा ए जोन में इंस्टेंस लॉन्च हो चुका है। अभी हम एक और इंस्टेंस लॉन्च करेंगे। सो हम यहाँ से कर देंगे इंस्टेंस बी। हम AMI के थ्रू भी अपने इंस्टेंस को लॉन्च कर सकते हैं, जैसे हमने हमारे AMI के लेक्चर में देखा था कि हम कैसे क्रिएट करते हैं AMI और फिर हम उससे इंस्टेंस लॉन्च करते हैं। तो हम वैसे भी कर सकते हैं। और अभी हम कम इंस्टेंस लॉन्च कर रहे हैं तो हम ऐसे ही लॉन्च कर लेंगे। अभी हम यहाँ पर बी वाला हम सबनेट सेलेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया ईस्ट बी। तो हमने यहाँ पर अपने सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट किया है और GB2 हमने हमारी वॉल्यूम सेलेक्ट की और हमारा यहाँ से हमने इंस्टेंस बी लॉन्च कर दिया है जोन बी में। अब हम कर लेते हैं हमारे दोनों इंस्टेंसेस को कनेक्ट। सो फर्स्ट वाला हमारा आ चुका है रनिंग एंड 2x2 स्टेटस भी इसका पास हो चुका है। सो अब हम यहाँ से इसको करेंगे मोबाइल टर्मिनल से यहाँ पर ओपन, स्टार्ट लोकल टर्मिनल, CD डेस्कटॉप। ये हमारा फर्स्ट इंस्टेंस हो गया कनेक्ट। और अब हम ऐसे ही हमारा सेकेंड कर लेंगे, CD डेस्कटॉप। और हम जाएंगे हमारे इंस्टेंसेस में। हमारा इंस्टेंस हम रिलोड कर लेते हैं यहाँ से। अब ये भी हमारा रनिंग आ चुका है, इनिशियलाइजिंग है। इसको करते हैं कनेक्ट। यहाँ से इसको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। यहाँ से हम इसको कर देते हैं यस, और ये हो जाएगा हमारा इंस्टेंस कनेक्ट। सो हमारे दोनों इंस्टेंस को हमने कनेक्ट कर लिया है। अभी हम क्या करेंगे, हमारे दोनों इंस्टेंसेस पर हम इंस्टॉल करेंगे HTTPD। सो हम करेंगे yum इंस्टॉल HTTPD-y फर्स्ट इंस्टेंस पे। सेकेंड पर भी करेंगे हम yum इंस्टॉल HTTPD-y। सो ये हमारा हो गया है इंस्टॉल HTTPD फर्स्ट वाले इंस्टेंस में। हम करेंगे यहाँ से सर्विस HTTPD स्टार्ट, या फिर हम सिस्टम सीरियल स्टार्ट HTTPD भी लिख सकते हैं। और यही सेम कमांड को हम यहाँ पर भी करेंगे, सर्विस HTTPD स्टार्ट। इससे हमारा क्या होगा, हमारा जो सर्वर है वो स्टार्ट हो गया है। अब हम हमारी वेबसाइट्स को क्रिएट कर सकते हैं var www HTML के अंदर। तो हम जाएंगे CD var www HTML और हम इसमें एक बना देंगे फाइल हमारी vi index.html। हम आई से इंसर्ट मोड में आएंगे और यहाँ पर कुछ भी कंटेंट लिखेंगे, दिस इज जोन ए। सो हमने जोन ए में बनाई है ये। और अब हम जाएंगे अपने ये वाले में, इसमें भी स्टार्ट हो चुका है। हम जाएंगे CD var www HTML और vi index.html आई से इंसर्ट मोड, दिस इज जोन बी, एस्केप कॉलन एक्स से सेव एंड क्विट। तो हमने क्या किया, हमारे दोनों ही पर अपने इंस्टॉल कर लिया HTTPD और दोनों पर हमने अपने एक वेबसाइट क्रिएट कर ली है, सर्विस HTTPD हमने स्टार्ट किया और हमने अपनी वेबसाइट क्रिएट की। तो अब हम इसको एक्सेस करते हैं दोनों ही को हमारे पब्लिक आईपी के थ्रू। सो हमारा ये है फर्स्ट इंस्टेंस ए और इसका हमें देखना है पब्लिक आईपी। हमारे पास में है ये पब्लिक आईपी, इसको हम कॉपी करेंगे। और अपने ब्राउजर पे हम इसको पेस्ट कर देंगे।
तो हम यहाँ पर करेंगे अपना टारगेट ग्रुप क्रिएट, और टारगेट ग्रुप से हम हमारे इंस्टेंसेस को अटैच कर देंगे। सो हम चाहे यहाँ पर टारगेट ग्रुप में यहाँ पर लिखा है टारगेट टाइप इंडिकेट दैट व्हाट रिसोर्सेज टाइप यू want to target, only the selected resources type can be registered to this target group। सो हम अपने रिसोर्सेज को, लाइक हम अभी इंस्टेंस हमने क्रिएट किया है, सो हम अपने इंस्टेंस को ही रिसोर्स टाइप बनाएंगे। यहाँ पर हम आईपी एड्रेस से भी कर सकते हैं, लैम्डा फंक्शन और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को भी हम अपना टारगेट टाइप बना सकते हैं। सो यहाँ पर हमने इंस्टेंस सेलेक्ट किया है, और हम अपने इसका कुछ भी हम नाम लिख देंगे। ऐप, हम ऐप लोड बैलेंसर पर काम कर रहे हैं, तो ऐप एलबीटीजी हमने नाम रख दिया। पोर्ट हमारा 80 रहेगा, क्योंकि हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को इसको अटैच करेंगे। अगर हम नेटवर्क लोड बैलेंसर हम देखेंगे हमारे नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, सो उसमें हम टीसीपी भी सिलेक्ट कर सकते हैं। बट अभी हम एचटीटीपी पर वर्क कर रहे हैं, तो हमने एचटीटीपी सिलेक्ट किया है यहाँ से, और हमारा डिफॉल्ट वीपीसी यहाँ से सिलेक्ट हो गया ऑटोमेटिकली। और यहाँ पर ये प्रोटोकॉल वर्जन भी है HTTP 1 2 GRPC, और ये हेल्थ चेक है हमारा, HTTP का हेल्थ चेक करेगा। हेल्थ चेक पाथ हम यहाँ से दे सकते हैं, यूज द डिफॉल्ट स्लैश टू परफॉर्म हेल्थ चेक्स ऑन द रूट, और स्पेसिफाई कस्टम पाथ भी हम यहाँ पर इसका दे सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसको कर देंगे नेक्स्ट, और हमारा टारगेट आ गया है। अवेलेबल इंस्टेंसेस हैं हमारे, सो इनको हम कर देंगे इंक्लूड एज पेंडिंग बिलो, और ये हमारे सक्सेसफुली रजिस्टर हो जाएंगे टारगेट ग्रुप के साथ। यहाँ से देख सकते हैं रिव्यू एंड क्रिएट स्टेप्स हमारे यहाँ पर है। नेम हमने ये दिया है ऐप एलबीटीजी, वीपीसी हमारा अटैच है, इंस्टेंस टारगेट टाइप हमारा इंस्टेंस है, प्रोटोकॉल 80, प्रोटोकॉल वर्जन HTTP 1, हेल्थ चेक प्रोटोकॉल HTTP है हमारा, 5 सेकंड का इसमें हमने टाइम आउट रखा, इंटरवल, हेल्दी थ्रेशोल्ड, अनहेल्दी थ्रेशोल्ड, और सक्सेस कोड्स। सो यहाँ पर है, और यहाँ हम कर देंगे क्रिएट टारगेट ग्रुप पर क्लिक। सो ये हमारा टारगेट ग्रुप क्रिएट हो जाएगा यहाँ से। सो जो हमारा यहाँ पर हेल्दी थ्रेशोल्ड है, इसका मतलब होता है कि ये हमारा 5 बार चेक करेगा कि अगर कोई भी इंस्टेंस अनहेल्दी होने से पहले, मतलब 5 बार देखेगा कि हेल्दी है या नहीं, और तभी हमारे उसका जो होता है हमारा सिस्टम स्टेटस चेक और इंस्टेंस स्टेटस चेक हमारा 2x2 आएगा। और अगर 2 बार चेक करने में अनहेल्दी आ गया, दो हमने वैल्यू यहाँ पर अनहेल्दी थ्रेशोल्ड की है। सो अगर सिर्फ 2 बार में अगर अनहेल्दी आ गया, फर्स्ट बार से चेक किया हेल्दी है, बट सेकंड बार में अगर अनहेल्दी आ गया, सो ये क्या करेगा कि हमारा जो कॉन्सिक्यूटिव चेक है ये फेल हो जाएगा, तो हमारे इंस्टेंस जो है वो हेल्दी नहीं है, सो वो हमारा अनहेल्दी इंस्टेंस में काउंट हो जाएगा। सो यहाँ पर हमारे पास में हेल्थ चेक डिटेल्स एक्सप्लेनेशन, यहाँ पर हेल्थ चेक प्रोटोकॉल हमारा HTTP हमने दिया है। द ALB विल यूज HTTP टू चेक इफ योर इंस्टेंस इज हेल्दी, इट विल सेंड एन HTTP रिक्वेस्ट। तो जो हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होगा वो चेक करेगा कि जो हमारा इंस्टेंस हेल्दी है या नहीं, तभी वो हमारा HTTP रिक्वेस्ट को सेंड करेगा, और वो हमारा HTTP प्रोटोकॉल ही यूज करेगा हमेशा, क्योंकि हम ALB का यूज कर रहे हैं। और हेल्थ चेक पाथ देखिएगा, सो हमारा दिस इज द URL पाथ यूज्ड फॉर द चेकिंग HTTP :/ इंस्टेंस IP, इससे हमारा URL पाथ है। हम कोई और भी पाथ यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, पर डिफॉल्ट हमारा पाथ सिर्फ यही है, हमने इंस्टेंस IP से ही हमारा एक्सेस किया है इंस्टेंस को। सो इफ योर एप्लीकेशन रिस्पॉन्ड्स करेक्टली फॉर स्लैश द टारगेट बिकम्स हेल्दी, हमारी एप्लीकेशन ने अगर रिस्पॉन्ड कर दिया है, जैसे हमने यहाँ पर अभी देखा कि हमारी एप्लीकेशन ने तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड कर दिया है, हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं HTTP:// जब भी हमारी जो वेबसाइट है वो रिस्पॉन्स कर रही है। सो और है हमारे पास में थर्ड पॉइंट है हेल्थ चेक पोर्ट ट्रैफिक। सो हमारा जो पोर्ट नंबर है वो 80 है, तो 80 पर देखेगा कि हेल्थ चेक हमारा इनेबल है या नहीं। सेम पोर्ट ऑन विच एप्लीकेशन रिसीव्स एक्चुअल ट्रैफिक। So if your target group port is equal to 80, health check runs on port 80, हमारा देखिएगा कि 80 पोर्ट नंबर पर ही है, और उसी पर हमारा हेल्थ चेक करेगा। और जो हमारा इंटरवल है वो क्या है हमारा कि एवरी 30 सेकेंड्स द ALB सेंड्स अ हेल्थ चेक रिक्वेस्ट। सो जो ALB है वो हर 30 सेकेंड में हमारा हेल्थ चेक रिक्वेस्ट करेगा, और जो टाइम आउट है कि अगर हमारा इंस्टेंस अगर रिप्लाई नहीं देता 5 मिनट 5 सेकेंड के अंदर, तो वो हमारा इंस्टेंस अनहेल्दी हो जाएगा, फेल्ड हो जाएगा। ठीक है, सो इफ इंस्टेंस डजंट रिप्लाई विद इन 5 सेकेंड्स, द हेल्थ चेक इज मार्क्ड एज फेल्ड। से हमारा इंटरवल 30 सेकेंड का, टाइम आउट 5 सेकेंड का। और हेल्दी थ्रेशोल्ड है हमारे पास में कि 5 कंसिक्यूटिव चेक करेगा, हमने 5 सेकेंड चेक 5 हमने रखा है हेल्दी, तो 5 बार ये कंसिक्यूटिवली चेक करेगा कि अगर हमारा इंस्टेंस हेल्दी आ गया 5 बार कंसिक्यूटिवली, तो हमारा इंस्टेंस पास हो जाएगा, सक्सेस हो जाएगा हेल्दी कंडीशन में। बट अगर वो 2 कंसिक्यूटिव फेल हो गया, लाइक फर्स्ट में पास हुआ, सेकंड में फेल, और थर्ड में फिर से फेल हो गया, तो
हमारा इंस्टेंस जो है वो अनहेल्दी हो जाएगा, और हमारे पास में सक्सेस कोड्स 200 है, अगर 200 हमारा एचटीटीपी आता है तो हमारा ओके है। और अगर ये रिटर्न करते हैं कोई 302404 एरर देता है तो हमारा इंस्टेंस जो है अनहेल्दी है। सो जिसने ऐसा कुछ नहीं दिया है तो हमारा इंस्टेंस जो है हेल्दी है, बट अगर ये ऐसा कुछ देता है तो हमारा इंस्टेंस अनहेल्दी हो जाता है। तो कर देते हैं हमारा क्रिएट टारगेट ग्रुप, और उसमें हमारे दो टारगेट आ गए हैं, ए और बी। सो हमने टारगेट ग्रुप बना लिया, उसमें हमने टारगेट्स भी अटैच कर दिए। सो अब हमारे पास में देखिए यहाँ पर ये टारगेट्स आ चुके हैं। यहाँ पर मॉनिटरिंग के लिए हमारे पास में अभी यहाँ पर 0 हेल्दी एंड 0 अनहेल्दी दिख रहा है, और 2 अनयूज्ड दिख रहा है, कि अभी हम इसको लोड बैलेंसर के साथ में अटैच करना होगा। सो हम बनाएंगे लोड बैलेंसर, और लोड बैलेंसर को हम करेंगे अपने टारगेट ग्रुप के साथ में अटैच। यहाँ से मॉनिटरिंग में हम देख सकते हैं क्लाउड वॉच लॉग्स यहाँ पर हम देख सकते हैं, और हेल्थ चेक्स देखिए यहाँ पर हेल्थ चेक्स का पूरा डिटेल है। इसमें सारे के सारे एट्रीब्यूट्स है हमारे पास में, डी रजिस्ट्रेशन डिले, ड्रेनिंग इंटरवल 300 सेकेंड्स, और यहाँ पर टैक्स वगैरह। सो अब हम देख रहे हैं क्या, लोड बैलेंसर। तो अब हम बनाएंगे लोड बैलेंसर, हम क्लिक करेंगे लोड बैलेंसर पे, और हमारा टारगेट ग्रुप तो बन चुका है पोर्ट 80 पर। सो हमें लोड बैलेंसर भी बनाना होगा, एप्लीकेशन लोड बैलेंसर। अगर हम नेटवर्क बनाएंगे तो वो वर्क नहीं करेगा। सो हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं लोड बैलेंसर। हमने लाइट सेल फीचर सेलेक्ट कर लिया था, हमें इसी टू फीचर सेलेक्ट करना है। अब हम करेंगे यहाँ पर क्रिएट लोड बैलेंसर। देखिए इस टाइप से इसका पूरा डायग्रामेटिक ओवरव्यू है हमारे लोड बैलेंसर्स का, एप्लीकेशन नेटवर्क एंड गेटवे लोड बैलेंसर का। जब हम एचटीटीपी एंड एचटीटीपीएस रिक्वेस्ट पर काम करते हैं तब हम यूज करते हैं हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, और नेटवर्क लोड बैलेंसर हम मिलियंस ऑफ रिक्वेस्ट के लिए करते हैं, क्योंकि ये अल्ट्रा लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है, और उसमें हमारा टीसीपी यूडीपी एंड टीएलएस प्रोटोकॉल होता है। और गेटवे लोड बैलेंसर हमारा क्या होता है, थर्ड पार्टी अप्लायंसेस के लिए यूज होता है, एंड दीज अप्लायंसेस एनेबल टू इम्प्रूव सिक्योरिटी कंप्लायंस एंड पॉलिसी कंट्रोल के लिए हम इनका यूज करते हैं, सिक्योरिटी के लिए, कंप्लायंस के लिए, पॉलिसी कंट्रोल के लिए गेटवे लोड बैलेंसर का यूज करते हैं। अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे नेटवर्क और एप्लीकेशन लोड बैलेंसर्स पर ही काम कर रहे हैं। हम यहाँ से अपना सिलेक्ट कर लेते हैं क्रिएट, हम एप्लीकेशन लोड बैलेंसर को सिलेक्ट करेंगे, हम यहाँ पर अपना लोड बैलेंसर का नाम दे देंगे एपएलबी, और इंटरनेट फेसिंग रखेंगे हम इसको इंटरनल भी रख सकते हैं। सबसे इंटरनल ट्रैफिक हैज अ प्राइवेट आईपी एड्रेस, डीएनएस नेम रिजॉल्व्स टू प्राइवेट आईपी कंपैटिबल विद IPv4 एंड ड्यूअल स्टैक आईपी एड्रेस टाइप्स। तो अभी हम यहाँ पर इंटरनेट फेसिंग ही रख रहे हैं इसको, और IPv4 सिलेक्ट करेंगे। हमारा VPC हमने डिफॉल्ट सिलेक्ट किया, और हम कौन कौन से जोन में काम कर रहे हैं वो दो जोन सिलेक्ट कर लेंगे। हमने ए और बी में हमारे इंस्टेंसेस को लॉन्च किया है, इसलिए हम ए और बी सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने एक और इंस्टेंस या इंस्टेंसेस बनाए होते हैं हमने सी जोन में, तो हम सी को भी यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और हम यहाँ से अपना सिक्योरिटी ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जो हमारा डिफॉल्ट सिक्योरिटी ग्रुप है वो HTTP 80 पर ही रहेगा, यहाँ पर TCP शो ही नहीं कर रहा है, क्योंकि ये हमारा एप्लीकेशन लोड बैलेंसर है। तो हम यहाँ से पोर्ट चेंज भी कर सकते हैं, बट अभी हम 80 पर ही काम कर रहे हैं, सो हम 80 यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप्स, और टारगेट ग्रुप्स हमारा रहेगा FLB TG। अभी जो हमने टारगेट ग्रुप बनाया था वो हम यहाँ पर सिलेक्ट करके, और यहाँ से इसको कर लेते हैं, नीचे आकर इसको यहाँ पे कर लेते हैं क्रिएट लोड बैलेंसर। सर्टेन डिफॉल्ट एट्रीब्यूट्स विल बी अप्लाई टू योर लोड बैलेंसर, यू कैन व्यू। और यहाँ से हमारा हो गया है लोड बैलेंसर क्रिएट। सो अभी हम इसको अटैच कर देंगे VPC के साथ में। हमारे प्रोविजनिंग है, और अब हम इसको DNS के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे लिसनर्स एंड रूल्स हैं, हमारे फ्रंट एंड बैक एंड लिसनर्स। यहाँ पे प्रोटोकॉल हमारा HTTP है, फॉरवर्ड टू टारगेट ग्रुप, FLB टारगेट ग्रुप पर ही फॉरवर्ड करेगा। फिर नॉट एप्लीकेबल, ये हमारा होता है सोर्स नेम होता है ARN। तो ये सारी की सारी इसमें यहाँ पर इसकी डिटेल्स दी है। अवेलेबिलिटी जोन्स हमारे 2 अवेलेबिलिटी जोन्स में है। तो अभी हमारा जो लोड बैलेंसर है वो प्रोविजनिंग से एक्टिव आ चुका है, और हम इसका DNS नेम को यहाँ से कॉपी कर लेंगे, और इसे हम न्यू टैब पर यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। तो ये देखिए हमने अपनी वेबसाइट जो जोन बी में थी उसको हमने DNS के थ्रू एक्सेस कर लिया है। ये हमारा सर्वर है जोन ए जोन बी, ये दोनों का ही हमें आउटपुट दे रहा है। इस तरह से हमने लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है हमारे इंस्टेंसेस पे। ये हमने आज परफॉर्म कर लिया हमारे एप्लीकेशन लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल। अभी हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे नेटवर्क लोड बैलेंसर का प्रैक्टिकल।
सो तब तक के लिए stay tuned with this channel and do like, share and subscribe to my channel and keep learning and keep enjoying your life. Thanks for watching this video. Bye bye.